ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, बल्कि हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद इतनी ज़्यादा पुरानी है कि जिसका शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस्लाम की आखिर पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। केरल में मौजूद भारत देश की ये सबसे पहली मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बन गई थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी कर देने वाली बात यह है, ये मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई थी, बल्कि ये मस्जिद तो एक हिंदू राजा के आदेश से बनाई गई थी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस मस्जिद को बनवाने वाला ये हिंदू राजा आखिर था कौन? और इसने ये मस्जिद क्यों बनवाई थी? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आज से लगभग 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर की कहानी है जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी से फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने-कोने से लोग लंबा-लंबा सफ़र तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे। और मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर रहे थे। इसी दौर में हमारे भारत देश के साउथ के एरिया में यानी आज जहाँ पर केरला मौजूद है, यहाँ पर चेरामन पेलुमन के नाम की एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नज़र में बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चिरामुल पेलुमन अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा पेरुमल की नज़र आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी, जो अचानक से दो टुकड़ों में बट गया था, यानी चांद 20 से 2 आधा-आधा हो गया था। राजा चिरामन पेलुमन इस करिश्मे को अब हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार दो टुकड़ा हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चिरामन पेरुमन की होश उड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चिरामन पेरुमन ने अपने दिल को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है वो शायद उनकी आंखों का धोखा था। लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो कुछ देखा है वो उनकी आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि एक सच था। राजा चिरामन पेलुमन की पूरी रात बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन राजा चिरामन पेरुमन जैसे ही अपनी राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाने का आदेश जारी कर दिया। और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया जो उनके साथ हो चुकी थी, और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि रात में जो मैंने देखा है आखिर उसका क्या मतलब है। लेकिन सभी विद्वान और ज्योतिष मिल कर के भी राजा चिरामन इस पहलू का जवाब ना ढूंढ सके, और राजा चिरामन पेरुमन की ये बेचैनी पहले की तरह बरकरार रही। दोस्तों, आपको बताते चले, अरब के ताजिर यानी अरब के व्यापारी भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से भी आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह अरब के लोग भी भारत आकर भारत की कीमती और मशहूर मसालों को खरीद कर अरब ले जाया करते थे, और अपने अरब में जाकर उन मसालों को और ज़्यादा महंगा करके बेचा करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चिरामन पेरुमन इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद दो टुकड़ों में कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालामाल के तट पर पहुंचा। ये पूरा काफिला भारत में व्यापार के लिए आया था। राजा चिरामन पेरुमन ने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये लोग राजा चिरामन पेरुमन के महल में खाना खाने के लिए पहुंचे, तो राजा चिरामन ने इन लोगों के सामने भी अपनी वो रात की घटना का जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि मैंने किस तरह चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था।
इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चिरामन पेरुमन को बताया, आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। अब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चिरामन पहलुमन की बेचैनी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। अब राजा ने ये फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। राजा चिरामन पेरुमन ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और अपने रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बैठा दिया और खुद उन अरब ताजिर यानी व्यापारियों के साथ अरब देश की तरफ चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चिरामन पेरुमन की मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। राजा चिरामन पेरुमन ने पैगंबर इस्लाम से वो सारे सवाल किए जो उनके मन में पैदा हो रहे थे और उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे सवाल के जवाब सुनकर राजा चिरामन पेरुमन के मन में शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चिरामन पेरुमन ने कुछ वक्त तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें ये हुक्म दिया गया, तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, तो उन्हें भारत की तरफ वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चिरामन पेरुमन के साथ मलिक बिन दिनार के साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं और भी साहबी मौजूद हैं। ये सभी इस इरादे के साथ निकले थे, जल्दी मालामाल के तट पर इनकी कश्तियां पहुंच जाएंगी। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं बदकिस्मती से राजा चिरामन पेरुमन रास्ते में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतना ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो अब कभी भी दोबारा भारत देश वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने फौरन अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कोट मनूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया और उस खत में उन्होंने लिखा था कि शायद अब मैं भारत देश कभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त या मालिक बिन दिनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं, तो उनकी हर तरह से मदद करना, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको मेरी ज़रूरत समझना और उस ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों, राजा चिरामन पेरुमन रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मलिक बिन दिनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच चुके थे। कोट मरूल के राजा भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मलिक बिन दिनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा का जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का आदेश जारी कर दिया था, जिस मस्जिद को मलिक बिन दिनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चिरामन जामा मस्जिद। और खुशकिस्मती से आज भी ये मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये मानना होगा कि ये कहानी झूठी है, लेकिन दोस्तों हम भी ये नहीं कहते कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है, बस हम ये आपको बताना चाहते हैं ये इतिहास की वो घटना है जिसको बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और उन लोगों ने इस घटना को सच्चा माना है। और इस कहानी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत केरला में खड़ी ये मस्जिद है जिस पर आज भी चिरामन मस्जिद लिखा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।